Audio Jungle. So now students, today I am going to start chapter 5 trigonometric ratios. क्लास 10th आर.डी. शर्मा मैथ्स लेक्चर 2 है स्टूडेंट्स। अब इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या है स्टूडेंट्स कि साइन ए की वैल्यू दी गई है 9/41। ठीक है, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू हमें फाइंड करना। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बना करके, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल हो गया हमारा एक। अब साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसको हम ए मानेंगे तो इसके सामने की जो साइड होगी स्टूडेंट वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। हाइपोटेनस दिया 41। अब इसमें बेस को फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। जब इसको आप फाइंड करोगे तो देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 40, मतलब एच की वैल्यू 41 दी गई है। परपेंडिकुलर दिया गया है 9। ठीक है, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू फाइंड करना है तो 41 का स्क्वायर होता है 1681 और 9 का 81। ठीक है, तो ये हो गया बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी वो 40 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आएगा 1600। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे फिर इसका रूट निकालोगे तो रूट 40 आएगा। तो बेस कितना हो गया, 40 हो गया। अब आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, कॉस ए। तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो बेस अभी हमारा 40 आ गया, हाइपोटेनस 41 है। फिर टेन ए, तो टेन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 9 है तो ये 9/40 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे करेंगे। ये दिया है इसमें कि 15 cot a इक्वल टू 8 दिया है। ठीक है, तो cot a की वैल्यू आ जाएगी 8/15। ठीक है, और cot a इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें एक फिगर बना दीजिए और ये हमारा एंगल ए हो गया। तो ए के सामने का जो साइड होती है परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर 15 हो गया, बेस 8 हो गया। ठीक है, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से हाइपोटेनस को आप फाइंड करोगे तो 17 आएगा स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। बस अब इसको हम बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, आप प्लीज इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 15 है तो 15/17 आ जाएगा। फिर सेक ए की वैल्यू ये आएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना है, 17 है और बेस हमारा 8 है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई स्टूडेंट्स आपकी 15/17 और 17/8। ठीक है, अब देखिए 6 हमने उसमें छोड़ दिया, ये 10 स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो जो इसमें अच्छी प्रॉब्लम है वो ये हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। अब देखिए 8 क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, 3 cot a इज इक्वल टू 4 है। तो जो cot a की वैल्यू है ये आ जाएगी 4/3। ठीक है, तो अगर इसमें हम एक राइट ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, जो कि cot a इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको एंगल ए मानोगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका 5 आ गया। अब इसमें आपको पहले LHS की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए cot a इज इक्वल टू 4/3 है, तो जो 10a की वैल्यू आएगी ये 3/4 आ जाएगी। बस इसमें सॉल्व कर दीजिए। तो 1 माइनस और 3/4 का स्क्वायर करोगे आप तो 9/16 आएगा, और इसका करोगे तो 1 + 9/16। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, 16 में से 9 गया तो ये आ गया 7/16,
और यहाँ पर आ जाएगा 25/16। 16 से 16 कैंसिल हो गया तो 7/25 आ गया। तो ये LHS आ गई। अब वैल्यू फाइंड करना है हमें RHS की। ठीक है, तो अब RHS की वैल्यू में फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस जो है वो 4, तो 4/5 आ गया। ठीक है, फिर साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P/H। ठीक है, तो 3/5 इसकी वैल्यू आ गई। तो RHS को सॉल्व कर दीजिए। कॉस थीटा नहीं, कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस साइन स्क्वायर है तो 9 तो 16 में से 9 गया, ये भी 25 आएगा। ठीक है, तो 7/25 आ गया। तो ये आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो यही हमें इसमें स्टूडेंट्स दिखाना था कि ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यस, LHS इज इक्वल टू RHS का। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो देखिए 9 को जब आप सॉल्व करोगे तो 9 में क्या है कि tan थीटा की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से देखिए समझिए कि cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो क्या इसको हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो अब इसमें अगर हम स्टूडेंट्स क्या करें, डिवाइडिंग बाई, ठीक है, cos थीटा, ठीक है, इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ। अगर दोनों में, वैसे भी आप कर सकते थे कि cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि डिवाइडिंग बाई। तो पहला तरीका तो आपको आता है, लेकिन दूसरा तरीका बताना जरूरी है कि डिवाइडिंग बाई cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो देखिए cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर अपॉन में cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 1 आ गया, और sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan थीटा का, और ये होता 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब इधर इसको हम ऊपर की तरफ कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें tan थीटा की वैल्यू A/B दी गई है, तो ये इसमें हम पुट कर देंगे। तो 1 प्लस A/B और 1 माइनस A/B। ठीक है, तो ये आ जाएगा B प्लस A/B और ये हो जाएगा B माइनस A/B। तो B से B कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया B प्लस A/B माइनस A। ठीक है, तो ये इसका स्टूडेंट्स आंसर है। 9 क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, तो जैसे हमने 9 में डिवाइड किया था वैसे ही हम 10 में कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 4/3। ठीक है, अब देखिए ये है 4 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, फिर इसी की तरीके से ये दिया है 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस tan थीटा अपॉन ये आ जाएगा 2 प्लस tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू 4/3 दी गई है तो यहाँ पर रख दीजिए। तो 4 माइनस 4/3 और ये हो जाएगा 2 प्लस 4/3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए डेनोमिनेटर सेम करके। तो 12 माइनस 4/3 और 3 दूनी 6, तो 6 प्लस 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 12 में से 4 गए, कितने आ गए 8, और 6 और 4 10 हो गए, 2 से कैंसिल कर दीजिए। तो 4/5 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 4/5
ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसी तरीके से 11 को सॉल्व करना है। ठीक है, 11 में क्या करोगे, सब एक जैसे हैं स्टूडेंट। देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब इसमें हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो जब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 माइनस 3, अच्छा कॉट थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा की वैल्यू 2/3 आ गई, क्योंकि वहां 10 था, यहाँ पे कॉट की वैल्यू दी गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप चाहें तो हम उसी क्रम में करना चाहें तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा। ठीक है, 1/कॉट थीटा होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। अब इसमें डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से। तो जब कॉस थीटा से डिवाइड करोगे आप तो यहां मिलेगा 4 टेन थीटा माइनस 3 अपॉन, ठीक है, यहां पर मिलेगा 2 टेन थीटा, ठीक है, प्लस 6। बस अब यहीं पर वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए 4 इंटू 3/2 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 3/2 माइनस 3। तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया 6 माइनस 3 अपॉन, अच्छा यहाँ प्लस है नीचे। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लस 3, तो ये आ गया 6। ठीक है, तो 3/6 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया, एक मिनट, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 प्लस 6 कॉस थीटा, एक मिनट, 2 टेन थीटा प्लस 6 आएगा, 2 टेन थीटा प्लस 6, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, वो लिखने में मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, यहाँ पर 9 हो गए, 3 से कैंसिल कर दीजिए तो 1/3 आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 11 हमें करना था। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट। अब टेन थीटा की वैल्यू a/b दी गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो जब स्टूडेंट्स डिवाइड करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a टेन थीटा माइनस बी, क्योंकि कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा a टेन थीटा प्लस बी। अब टेन थीटा की वैल्यू हमें रखना है a/b माइनस बी अपॉन a इंटू a/b, ठीक है, प्लस बी। ये हो जाएगा a² माइनस b² अपॉन बी। ठीक है, बराबर यहाँ लगा दीजिए इक्वल। फिर ये ऐसे ही हो जाएगा a² प्लस b² अपॉन बी। ठीक है, तो b से b कैंसिल हो गया, तो ये आ गया a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए आंसर आपका आगे जो हमें फाइंड करना था वो आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए 13 में क्या है, सेक थीटा की वैल्यू दी गई। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू दी गई है 13/5। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/13। चूंकि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, या से टेन की वैल्यू निकाल लीजिए तो जल्दी हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा, ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो बेस 5 हो गया। परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, इसको सॉल्व करोगे पाइथागोरस थ्योरम से 12 आएगा। ठीक है, तो अब अगर आप चाहते हैं कि हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया। अब ये दोनों वैल्यू इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आ जाएगा, या कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो टेन थीटा की वैल्यू रख दीजिए तो भी आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते। तो 2 इंटू 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13, ठीक है, अपॉन में 4 इंटू 12/13
माइनस 9 इंटू 5/13। अब इनको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 12 दूनी 24, 5 तिया 15, डेनोमिनेटर सेम है क्योंकि। अब इधर बढ़ चुका 48 और 9 पना 45 अपॉन 13। तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 15 और 9 24 होते और यहाँ पे 3। अब 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 3 या 9। तो ये 3 आंसर आ गया। तो यही चीज हमें फाइंड करनी थी। देखिए ये 3 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद है 13 के बाद 18, जो उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वही स्टूडेंट्स हमने आपको इसमें बताए हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि टेन थीटा की वैल्यू दी गई, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर हमें मान लीजिए इसको दूसरे तरीके से करना है तो दूसरे तरीके से भी हम उसको कर सकते। ठीक है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर दें। ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते। देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमने इसको डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से। ठीक है। क्योंकि किसी भी नंबर में हम डिवाइड कर सकते। तब देखिए इसके स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है टेन स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू 12/13 दी गई है, सो रख दीजिए। 2 इंटू 12/13, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया 24/13। इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144/169। ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे नीचे वाले को, तो ये आ जाएगा 25/169, 25/169। तो ये हो जाएगा 24/13 इंटू 169/25। तो 13 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये 13 आ गया। ठीक है। क्योंकि ये वाला जो है, अच्छा अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 और 13 का। तो 13 चौको 52 की 2 हासिल आई 5, 13 दूनी 26 और 5 31, तो 312/25। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, और दूसरा तरीका इसका क्या था कि फिर हम ये फिगर बनाते। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर दिया है, ये एंगल थीटा मानेंगे, तो परपेंडिकुलर हमारा है 12। ठीक है। और ये जो ये 13 है। ठीक है। बेस हमारा 13 है। ठीक है। अब अगर हम हाइपोटेनस निकालते तो ये आ जाता 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये 144 हो गए और ये हो गए 169। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 9 4 13 की 3। ठीक है। 6 4 10 11 की 1। तो ये 9 और 13 13 में 169, 12 12 में 144, 9 4 13 की 3। ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू 12/13 दी गई है। 13 13 में 169, 169। ठीक है। तो ये 313 आ गया। तो ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू आई स्टूडेंट? एच स्क्वायर की वैल्यू आई। तो एच की वैल्यू कितनी होगी? √313 होगी। ठीक है। अब अगर इस तरीके से इसको सॉल्व करते तो लंबा हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन √313। ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, इसकी आएगी 13/√313। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा की वैल्यू 12/√313।
ठीक है, इंटू 13 अपॉन रूट 313। फिर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू है 13, तो ये आ जाती 169 अपॉन, जब इसका रूट करोगे तो 313। फिर ये आ जाएगा 144 अपॉन 313। अब इसका क्या करेंगे कि 12 दूनी 24, ठीक है, गुणा 13 बटे ये आ जाएगा 313। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो 25 अपॉन 313, तो 313 से कैंसिल हो गए। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 इंटू 13 वही आ गया ना स्टूडेंट, तो 312 अपॉन 25 ही आ गया। तो इस तरीके से भी दो तरीके थे, ठीक है, दोनों में से कोई भी लगा सकती। ये वाला इधर आसान पड़ता, बस ये डिवाइड करना सीख लीजिए कि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में किसी चीज से डिवाइड कर दे तो इससे ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने थे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।